Now I'm going to show you part 3 of this trip. Part 3 trip consists mainly about the trees. You know when we were walking, अंदर हम जा रहे थे तो बहुत ही खूबसूरत ट्रीज और कुछ ट्रीज तो स्पेशलिटी है उनकी लाइक ये एक ट्री था जिसकी उन्होंने क्विज दिया हुआ था कि हमें एज बतानी है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ दिस ट्री। तो बेसिकली एज हम काउंट करते हैं, मेरे ख्याल ये जो रिंग्स होते हैं ना, एक रिंग 1 ईयर बताता है एज, जो डार्क कलर वाले होते हैं। तो इस तरह से हमने वो काउंट करने थे और देयर वाज अ क्विज कि इस ट्री की एज बताए क्या है। तो विच माई ग्रैंड सन वेरी क्विकली ही डिड इट एंड ही टोल्ड मी, नाना you can count and you can find the answer here, which was 194-year-old tree. इतना पुराना ट्री था वो, और अंदर भी इतने खूबसूरत ट्री। हमने तो अंदर घुस घुस के जा के बहुत सी पिक्चर्स ली। तो मेरा ग्रैंडसन वो तो बहुत ही इज़ जस्ट लाइक मी कि ना लेट्स टेक पिक्चर हेयर, लेट्स टेक पिक्चर हेयर। तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना ट्रीज़ के नीचे जाके। और ये एक ट्री बहुत ही खूबसूरत का, ये एक अपने ही तरीके से बनाया था। फिर उन्होंने ये काट के ट्री को बैठने के लिए बनाया। ये क्रोकोडाइल उसका फेस बनाया हुआ है। और एक ये ट्री How beautiful they have done, Vicky. I'll take your picture. Oh gosh, पीस है। this is a tree. उन्होंने काट के देखो इतनी उसका खूबसूरत सेटी कितना बनाई है बड़ा ट्री कि काट आप उस के। पे जब सारी अंदर वॉक करके It आते looked हो like a वुड big में से, settee. ट्रेल में से, तो यू कैन हैव रेस्ट हेयर। तो उसकी जो It's very कार्विंग nice. करी हुई है, It's खुदाई a big उसको settee. खोद खोद के कुरेद I love कुरेद it. इतना सुंदर बनाया है और बहुत ही सॉफ्ट था। उसके बाद हम ये जा रहे हैं कासल। एक्चुअली जो ग्रीक कासल है अंदर से, वो देखने जा रहे हैं। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। और इसका आसपास व्यू देखो, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमने बैठ के अपनी अपनी पिक्चर्स भी आसपास निकाली। और ये है लेडी ऑले बेलीज़। इसने आई थिंक 1926 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी कि शी वॉज अ एंग्लो अमेरिकन लेडी। और ये सारी इसने डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की जो लगाई हुई हैं तस्वीरें, ये अंदर आपको उसी बर्ड की आवाज़ आती है। जितनी भी ये तस्वीरें लगी हैं सब बर्ड्स की अंदर आवाज़ रिकॉर्डेड करी है। और इन्हीं आसपास के विंडोज़ में अगर बाहर देखें, बाहर आपको वो बर्ड्स उनकी आवाज़ मॉर्निंग में सुनाई देती है। तो यहाँ से वो खड़े होकर बाहर व्यू बड़ा मतलब उसको देखती थी, व्यू करती थी बर्ड्स को कि उनकी जो एक, जैसे हम मॉर्निंग के टाइम बाहर जाते हैं तो बर्ड्स कितने डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं। यस, आई कैन हियर बर्ड्स नाउ। ये उसका ओल्ड लेडी जो प्रिंसेस थी, उसका ये बेडरूम है, उसका अपना प्राइवेट बेडरूम, जिसमें उसकी एक जगह वो बैठी है, शायद कुछ लिख रही है। उसकी उन्होंने मैनिक्विन ऐसे सेटअप बना के रखा हुआ है। तो लुक्स लाइक इम्प्रेशन देता है कि जैसे वो Another bedroom. बैठी हुई है वहाँ पे। तो अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच, अमेरिकन, चाइनीज़, ये सारा मिक्स आपको अंदर इनका, ये है इनकी तस्वीर जो इनको दिखाया बैठे हुए। तो ये अलग अलग इनका कलेक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड शी वॉज अ रिच लेडी, एंग्लो अमेरिकन थी, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी ऑल ओवर द वर्ल्ड और लंदन में भी। और स्पेशली इन्होंने ये 1926 से मेरे ख्याल 1974 तक वो रही। तो शी वॉज द लास्ट प्राइवेट ऑनर ऑफ दिस कासल। सारा व्यू करा हमने अंदर अच्छे से। एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी इंट्रिकेटेड, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो बड़ा बारीकी से काम करा हुआ है कई चीज़ों पे। ये महल के अंदर से ही, कासल के अंदर ही है। अगर आपने रिवर व्यू करनी है, ये लेन रिवर है आई थिंक जिसके ऊपर ये बना हुआ कासल।
तो उस वक्त के उनको ये डॉग्स कलेक्शन का, उनके डॉग्स के कॉलर्स बहुत शौक था। ये 15th सेंचुरी से मेरा ख्याल कलेक्शन है, अभी तक दे आर स्टिल कलेक्टिंग। काफ़ी लोग डोनेट कर देते हैं, बट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सम ऑफ यू कैन सी एट द बैक दे आर गोल्ड कॉलर्स। और ये डॉग्स के गले के अराउंड डालते थे ताकि उन पे कोई दूसरे जानवर अटैक ना, मतलब अटैक तो अगर करते हैं तो बचाव हो जाए, जिससे कहने का मतलब कि दे कैन बी सेव्ड। तो ये भी एक डॉग्स की बहुत अच्छी उनके लिए कलेक्शन होती थी कि उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉलर ये देने। तो ये म्यूज़ियम देखने वाला बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। आई वी रियली इन्जॉयड डिफरेंट डिफरेंट पीरियड से कैसे कैसे इसकी कलेक्शन ऑल ओवर द टाइम रही है। छोटे डॉग से लेके बड़े डॉग तक कॉलर्स देखने वाले, उनकी बैंड्स, उनकी लैशेस, बहुत कुछ है जो भी डॉग्स कलेक्शन उस टाइम उस वक्त पे होगी। और उनकी अच्छी अच्छी अंदर पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं कि उस वक्त के जो जिस क्वीन, प्रिंसेस, प्रिंस जिनके भी ये डॉग्स होते थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत देखने को लगा अंदर जाके। पार्ट 3 अब यहाँ पे ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, अब और भूख भी लग रही है, तो सो वी आर गोइंग टू हैव सम लंच अच्छे से। दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट नियर बाय। वो एक्सप्लेन कर रहा है मेरे को कि तेरी फैमिली बाहर बैठी है एंड वेटिंग फॉर मी। तो वो ये भी समझा रहा है कि यहाँ से आप व्यू बहुत अच्छा देख सकते हो। और इट वाज हेलो जो हेलो गाइस, व्यू करके आए थे वही आप ओपन एयर लंच एरिया से उस कासल का नाउ वी काफ़ी अच्छी गोना फोटोग्राफ हैव ले सकते थे। और and जो मैंने ली भी, going to eat or वीडियो have to बनाई, eat. फोटोग्राफ्स We ली। are feeling इट hungry वाज now. ब्यूटीफुल Almost Sara रेस्टोरेंट एंड Castle, वेरी we ब्यूटीफुल have व्यू seen from this this castle, area. beautiful We inside. really enjoyed our sumptuous food. Food was really good. We had fun there. और बहुत सारी, मैं तो खाना जब तक वेट कर रहे थे तब तक मैंने इतनी वीडियो और पिक्चर्स ली यहाँ पे। आई वॉज़ रियली इन्जॉइंग। इसीलिए मैं पीछे भी रह गई थी उनसे कि वो लोग मेरी वेट कर रहे थे, वो आके बैठ गए थे खाना खाने। दे वर रियली हंग्री। तो जब तक वो मेरी वेट कर रहे थे मैंने ये पूरा 360 का व्यू कैच करा पूरा। अपने मोबाइल से बनाइए। मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट, आई डोंट कैरी कैमरास। तो मैं तो अपने मोबाइल से ये सारी ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग जो भी है मैं सारा अपने मोबाइल से ही करती हूँ। और ये हम फूड खा रहे हैं, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी डिलीशियस फिश, गार्लिक ब्रेड, लॉट ऑफ सैलड, एंड ही इज़ एंजॉइंग चिकन नगेट्स, हिज फेवरेट फूड। अब लास्ट बीच बीच में उठ के का मैं जो फिर फोर्थ जाके पार्ट क्लिक है वो कराती थी। अमेजिंग, वो देखने वाला है। ये अब रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे हैं और अब हम मेज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि एंड में आपको दिखाएंगे।